आइए बच्चों, ये पुस्तक एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, क्लास 9 की पुस्तक है। इसमें जब आप पेज नंबर 14 को पढ़ेंगे, पेज नंबर 14 को, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, तो इससे इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना से नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया? तो अप्रैल 1792 में पारित किया था। नेशनल असेंबली को पता चल गया था कि प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया जो है लुई सोलवा के साथ मिलकर वार्ता कर रही है और नेशनल असेंबली के विरुद्ध वार्ता हो रही है। तो उन्होंने क्या की, युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में देशभक्ति के गीत मर्सिले किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो रॉजर डे लाइल के द्वारा लिखा गया था। यह गीत पहली बार किसने और कहाँ गाया था? तो मर्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। पेरिस की ओर जो थे वो लोग पेरिस की ओर मार्च करते हुए गाया था। जब लुई सोलवा के विरुद्ध वो लोग विद्रोह में शामिल होते हुए इस गीत को गाया था, जो वहाँ का राष्ट्रगीत बन गया। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले। 1791 में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, जिस कारण लोग सरकार की कार्य योजना पर क्लबों में बहस करने लगे। सही है या गलत? सही। ऐसा था क्या? नेशनल असेंबली का जो गठन हुआ था, तो यह तृतीय स्टेट के लोगों ने किया था, और यह नेशनल असेंबली का जो गठन था यह दो स्टेट्स के विरुद्ध किया गया था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, जिसमें अमीर वर्ग के लोग थे और उनको विशेषाधिकार मिला था। उसी के विरुद्ध, उसी से वो लोग परेशान थे और वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था। बहुत सारे अधिकार थे, खुद ही वो लोग टैक्स लेते थे लोगों से। तो इस प्रकार, तो इसी के विरुद्ध जो था नेशनल असेंबली का गठन हुआ। लेकिन फिर जाके बात वही चली गई कि नेशनल असेंबली के गठन के बाद भी वोट का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे वही नेशनल असेंबली की सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। तो फिर धीरे धीरे स्थिति वहीं पे जाके पहुंची कि फिर सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, और इसलिए लोग क्या करने लगे, क्लब में बहस करने लगे और सरकार की कार्य योजना के खिलाफ बहस करने लगे, नेशनल असेंबली के विरुद्ध बहस होने लगे। तो यही है। बहसों के लिए क्लबों में सबसे प्रमुख क्लब कौन था? तो जैकोबिन क्लब एक क्लब था, जहाँ पे लोग गुट बना के सरकार की नीति के विरुद्ध बात करते थे। जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा था? पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। कॉन्वेंट क्या थी? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत थी।